नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। यूक्रेन पर रूस के हमले का मंगलवार को 27वां दिन है। जेलेंस्की ने पुतिन को फिर से बातचीत का ऑफर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने नाटो पर रूस से डरने का आरोप लगाया। यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र बुधवार को फिर से शुरू होगा। इस सत्र में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सहित 22 सदस्य देशों ने बैठक बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय निकाय के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को पत्र लिखा था। यूक्रेन बीते 27 दिनों से रूस के मिसाइल अटैक और बमबारी झेल रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर भारत के रुख पर नाराजगी जताई है। बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका के प्रमुख साथियों में अपवाद स्वरूप है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को दंडित करने के लिए पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत इस मामले में कुछ हद तक अस्थिर रहा है। यूक्रेन के साथ रूस पिछले करीब 1 महीने से युद्ध लड़ रहा है। रूस की इस सैन्य कार्रवाई को लेकर कई देशों ने उसका विरोध किया और उस पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए। इनमें वित्तीय प्रतिबंध भी शामिल हैं। वहीं गूगल और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं। इस बीच रूस की एक अदालत ने देश में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पूर्ण पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में करीब 5 महीने बाद 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि इस दौरान 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती कर ग्राहकों को मामूली राहत का ऐलान किया गया है। तेल कंपनियों की तरफ से कमर्शियल सिलेंडर पर 9 रुपए की मामूली कटौती के बाद दिल्ली में अब इसकी कीमत 1 मार्च 2022 को तय की गई 2012 रुपए से घटकर 2003 रुपए हो गई है। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए अब 12वीं बोर्ड में प्राप्त अंकों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि इसके लिए न्यूनतम अंकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ज्यादा नंबर लाने वालों को दाखिले में मिल रही प्रथम वरीयता अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूजीसी अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक परीक्षा CUET आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों को ही DU, BHU सहित अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दाखिला मिलेगा। अब पूरे पंजाब में शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस यानी 23 मार्च को अवकाश रहेगा। ये घोषणा राज्य के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है। इससे पहले शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर सिर्फ नवा शहर में अवकाश होता था। अब पूरे पंजाब में हर साल 23 मार्च को अवकाश रहेगा। अब नजर डालेंगे राज्य के कुछ समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक JBT टीचर के खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अब आयकर विभाग को इसकी जानकारी मिली है और उस टीचर को नोटिस दिया गया है। आयकर विभाग ने JBT टीचर को 3 पेज का नोटिस भेजा है और उसके बैंक खातों में जमा पूंजी की जानकारी भी दी है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा के रक्कड़ प्राइमरी स्कूल में JBT शिक्षक तैनात है। उसके बैंक खातों में 1.63 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि आमदनी के हिसाब से लेन देन का मिलाप नहीं हुआ है। आयकर विभाग ने JBT शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि वे बताएं उनके खाते में इतनी राशि कहां से आई है और इसका इनकम स्रोत क्या है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के बाद अब घरेलू सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में जहां 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सिलेंडर का रेट भी 50 रुपए बढ़ा है। वहीं शिमला में पेट्रोल 79 पैसे और डीजल 72 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। राजधानी में पेट्रोल की कीमत 96.55 पैसे और डीजल की कीमत 81.06 प्रति लीटर पहुंच गई है। मंडी में अब प्रति सिलेंडर कीमत 1040 रुपए पहुंची है। पहले यहां एक सिलेंडर 990 रुपए था। बिलासपुर जिला में पेट्रोल अब 95.25 पैसे और डीजल 80 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं कांगड़ा धर्मशाला में पहले पेट्रोल 94.88 पैसे प्रति लीटर था। अब इसका भाव 95.68 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मंडी में पेट्रोल का नया रेट 95.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल अब 79.75 रुपए से बढ़कर 80 रुपए 46 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल लाहौल स्पीति में बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 13 साल की एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया।
किशोरी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। लक्कड़ बाजार क्षेत्र के पगोग गांव की ये घटना है। 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा शाम को घर के आंगन में अपने भाइयों के साथ खेल रही थी। इसके कुछ देर बाद वे कमरे में चली आई। देर शाम परिजनों ने जब कमरा खोला तो किशोरी फंदे पर लटकी हुई मिली। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की अगुवाई में सोनिया गांधी के साथ इनकी बैठक होगी। चिकित्सा उपकरण निर्माता कंपनियां अब डॉक्टरों को सैंपल या गिफ्ट नहीं दे पाएंगी। दरअसल मोदी सरकार दवा निर्माता कंपनियों की तर्ज पर अब चिकित्सा उपकरण निर्माता कंपनियों के लिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सोमवार को शिखर बैठक हुई। वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष स्कॉट मॉरिसन से कई अहम मुद्दों पर बात की। अब नजर डालेंगे हमारे संपादकीय पृष्ठ पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का विधानसभा सत्र के अंतिम पहर में पदार्पण अपनी कोख में कई सवालों को जन्म दे रहा है। इस लेख को आप कैग के सवाल शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। साथ ही भरत झुंझुनवाला का लेख ऊर्जा के दाम बढ़ाओ खपत घटाओ आप यहां पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संजय शर्मा का लेख प्रदेश में निवेश संभावनाओं का विश्लेषण भी आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। छिलकों की छाबड़ी में आप पीए सिद्धार्थ का लेख कमजोर की जोरू पढ़ सकते हैं। अब बढ़ेंगे आज के रोचक विषय की तरफ। इन दिनों जिला ऊना के कई स्थानों में मकानों की दीवारों और फर्श से पानी का रिसाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले ऊना में ऐसे मामले सामने आए, उसके बाद प्रदेश के कई अन्य हिस्सों से भी ऐसे मामले सामने आने लगे, जिसे लेकर लोगों में कई धारणाएं बन रही हैं। उधर भूजल वैज्ञानिकों ने इस घटनाओं के पीछे सही वजह भी बताई है, जबकि आने वाले समय में लोगों को इसके प्रति आगाह भी किया है। वहीं मकानों में इस तरह पानी का रिसाव होने के कारण लोगों में कई प्रकार की धारणाएं बनती जा रही हैं। कोई इसे दैवीय प्रकोप बता रहा है तो कोई इसे किसी प्रकार का भूतिया अपशगुन मान रहा है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।